ग्वालियर से एक बड़ा अपडेट आप तक बता दें। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक विवादित बयान दिया है। इमरती देवी को लेकर कहा है अब इमरती जी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए वो अब कुछ बाकी नहीं है। तो एक बार फिर से विवादित बयान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दिया है इमरती देवी को लेकर। कहा है कि इमरती जी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए वो अब कुछ बाकी नहीं है। क्या कहा है जीतू पटवारी ने, आपको उनकी प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। तो सुना आपने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को। इमरती देवी को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया है और तय है कि ये एक नया बखेड़ा, सियासी बखेड़ा ये बनने जा रहा है और महिला विरोधी बयान के तौर पर इसे देखा क्या नहीं देखा जाए, इस पर अब सवाल उठेंगे। इमरती देवी को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि इमरती जी का रस खत्म हो गया है और इस पर कांग्रेस ने क्या रिएक्ट किया है, सुने आप भी। मतदान के चरण कंप्लीट होते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र बढ़ते जा रहे हैं। अब कभी वीडियो को एडिट करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा आलू को सोना बनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब एक बिल्कुल गंदी राजनीति पर उतर आई है और ये वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है और चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश करती है। तो एक विवादित बयान बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिया है। इमरती देवी जो पहले कांग्रेस में थी, फिर सिंधिया के साथ वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चली गई, उनको लेकर एक विवादित बयान दिया है। और इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे दो रिपोर्टर साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से नासिर गौरी, भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। सबसे पहले नासिर, आपका रुख करूंगा मैं। एक विवादित बयान, सेल्फ गोल की तरफ नहीं देखा जाए इसे, जिस वक्त तीसरे चरण के चुनाव प्रचार अपने चरम पर चल रहा है, दहलीज पर पूरा मध्य प्रदेश खड़ा है, उस वक्त पीसीसी चीफ का एक महिला नेत्री को लेकर बयान देना, वो भी इस तरह के शब्दों का चयन करना, सेल्फ गोल नहीं है कांग्रेस का? बिल्कुल जाहिर सी बात है। और हम देखें तो जीतू पटवारी लगातार अपने विवादित बयान देते रहते हैं और ऐसा ही बयान उन्होंने आज दिया। वो आज जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे देवेंद्र शर्मा, उनके घर पर पहुंचे हुए थे। खाना खाने के बाद उन्होंने कई मुद्दों पर बात की और जब उनसे पूछा कि इमरती देवी कांग्रेस की प्रत्याशी को प्रचार कर रही है तो आप क्या कहना चाहते हैं, तो उनको तो अच्छा जवाब देना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बड़ा विवादित बयान दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि इमरती जी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर की चाशनी होती है वो भी नहीं बची है। तो कुल मिलाकर जीतू पटवारी का जो विवादित बयान है, वाकई में उसको बीजेपी ने हाल ही कैच किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आशीष अग्रवाल जो बीजेपी के प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी है मध्य प्रदेश के, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कमलनाथ के जो बयान हुआ करते थे उसको लेकर सबको जीतू पटवारी को लेकर एक कोट कर दिया और उन्होंने कहा कि देखिए आप किस तरह से कांग्रेस के लोगों की घृणित मानसिकता है, वो महिला के लिए एक महिला है उसके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब जो कांग्रेस की जो प्रवक्ता है बचाव की मूड में आ गए, उन्होंने कहा कि ये मीडिया के द्वारा अनकट वीडियो है, लेकिन साफ साफ दिखाई देता है, साफ साफ शब्द है, बिल्कुल लाइन टू लाइन है कि इमरती जी, माने संबोधित भी वो इमरती नहीं कर रहे, इमरती जी का रस खत्म हो गया। तो इस तरह के शब्दों का बिल्कुल चुटकी से तो कहा नहीं जा सकता कि किसी भी तरह का ये अनकट वीडियो पूरी तरह से, यानी कि सोच समझ कर ही उन्होंने ये पूरा बयान दिया है। लेकिन अब हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे बैकफुट पर है, वो इस वीडियो को एडिटेड वीडियो बता रही है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उन्होंने पूरी तरह से इमरती जी को टारगेट करते हुए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। निश्चित तौर पर विवाद आगे बढ़ेगा नासिर। हरप्रीत कौर रीन हमारी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। हरप्रीत, बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा दे दिया एक बार फिर से कांग्रेस ने और जीतू पटवारी ने।
बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि आपने पहले कहा कि सेल्फ गोल है ये, और ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस तरह का आपत्तिजनक बयान यहाँ पर दिया है। हालांकि बात अब ये है कि नेत्री होने से पहले इमरती देवी एक जो है वो एक महिला है, और महिला के लिए इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग उन्होंने किया है वो बेहद ना सिर्फ आपत्तिजनक, विवादास्पद है। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी की जो प्रवक्ता है गुंजन चौक से, वो मौजूद है। हम उनसे यहाँ पर बात करेंगे कि एक जो बयान यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का सामने आता है, बेहद आपत्तिजनक ये बयान है और कांग्रेस का सेल्फ गोल माना जाए इसे। देखिए, कांग्रेस के मूल चरित्र ही महिला विरोधी पार्टी है, और मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। जो नाराजगी है वो अपनी जगह, इतना दुख है कि किसी आप महिला के लिए आपका स्तर इतना कैसे गिर सकता है। प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, आप मुझे आज जवाब दें। आप भी एक महिला हैं, आप भी एक नेत्री हैं। एक महिला नेत्री के लिए आपने इतने, आपका शीर्ष नेतृत्व इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करता आ रहा है, और आज से नहीं, ऐसे कई अनगिनत मामले हैं जहां पे महिलाओं का अपमान कांग्रेस के नेता करते आ रहे हैं। मैं आपको अगर गिनाना शुरू करूंगी तो शायद पूरी रात कम होगी। फिर भी दिग्विजय सिंह जी महिलाओं को क्या बोलते हैं? टंचमाल बोलते हैं। कमलनाथ जी महिलाओं को क्या बोलते हैं? आइटम बोलते हैं। आपके रणदीप सुरजेवाला महिलाओं को क्या बोलते हैं? वहां पे एक अभिनेत्री को, एक महिला नेत्री को, हेमा मालिनी जी को चाटने वाली बोलते हैं। आपकी अपनी महिला नेत्रियां जो हैं, सुप्रिया श्रीनते जी क्या कहती हैं? कंगना रनौत के बारे में मंडी का भाव पूछती हैं। अरे बंद करिए, ये अपमान बंद करिए। महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, नारी शक्ति का सम्मान करना सीखिए। लेकिन जिस तरह देश की जनता ने आपको बहिष्कार किया है, महिलाएं आपको बहिष्कार कर रही हैं, जिस तरह आप सनातन के विरोध में जा रहे हैं, आप हिंदू के विरोध में जा रहे हैं, आप आदिवासी के विरोध में जा रहे हैं, आप महिलाओं के विरोध में जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपसे पूछना चाहूंगी जीतू पटवारी जी, क्या आपको ये रस सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी में भी कमी दिखती है? इतनी घिनौनी और इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल पे मुझे नाराजगी से ज्यादा आज दुख है। एक महिला होते हुए, एक नेत्री होते हुए, एक कार्यकर्ता होते हुए भारतीय जनता पार्टी की, मैं गौरवान्वित महसूस करती हूं कि मैं मोदी के परिवार से आती हूं, जहां महिला का सम्मान ही है भारतीय जनता पार्टी का अपना अभिमान। और मैं गर्व से महसूस करती हूं कि भारत में मैं उस देश में रहती हूं जिस देश हरप्रीत गुंजन जी से पूछेगा कि क्या चुनाव के, क्योंकि चुनाव के बीच ये सब बयान आया है, सवाल ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब इसे क्योंकि प्रदर्शन करेगी, क्योंकि लगातार महिलाओं के मुद्दे पर जितनी आक्रामक भारतीय जनता पार्टी है और लगातार हर मंच से पीएम मोदी इसका जिक्र भी कर रहे हैं, क्या अब जीतू पटवारी के बयान पर आगे की रणनीति क्या है भारतीय जनता पार्टी की? गुंजन जी, आप यहाँ पर मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रवक्ता हैं, आपसे ही जानना चाहेंगे कि अब ये इतना आपत्तिजनक जो बयान है वो सामने आया, और उसके बाद उनकी हंसी ये बता रही है कि उनको अपने इस बयान पर कोई अफसोस जीतू पटवारी को नहीं है। तो अब अगली रणनीति बीजेपी की यहाँ पर क्या हो सकती है? क्या बीजेपी मैदान में उतरेगी विरोध के लिए? देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। रणनीति के हिसाब से विचार विमर्श करके यहाँ पर जो भी रणनीति के तहत एक्शन लिए जाएंगे वो बिल्कुल लिए जाएंगे। एक महिला होते हुए मैं कहना चाहूँगी कि इस पे मुझे घोर आपत्ति है, और इस पे शिकायत दर्ज होनी चाहिए, और देश की महिला को अपने घर से निकलना चाहिए और उन्हें इसकी शिकायत दर्ज करना चाहिए। इमरती देवी एक महिला नेत्री हैं। आप समझिए कि जो एक वरिष्ठ नेत्री के लिए इतनी घिनौनी बात बोल सकता है, कैमरे पे बोल सकता है, जनता के बीच बोल सकता है, तो वहां एक महिला, एक आम नागरिक के लिए उस व्यक्ति की क्या सोच होगी, ये सोच के मुझे डर लगता है। तभी आज मैं आपको याद दिला दूं, राधिका जी का मामला कल ही सामने आया था। इनके अपने कार्यकर्ता, इनके अपने नेता, इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता वो रो रही हैं। उनका भी इन्होंने अपमान किया। ये दर्शाता है कि कैसे महिलाओं का अपमान इनका एजेंडा बन चुका है। दिक्कत क्या है कांग्रेस को? मुझे पूछना है कांग्रेस से भी कि इन्हें दिक्कत क्या है महिलाओं से। ठीक है अर्पित, अब गुंजन जी को बनाए रखिए। लगातार एक बैठे बिठाए मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है। नासिर, क्योंकि भिंड और ग्वालियर चंबल इलाके में वोटिंग होनी अभी बाकी है, क्या इस बयान के बाद इमरती देवी पर जिस तरह से जीतू पटवारी ने जिन शब्दों का चयन किया है और उसके बाद जो उनकी हंसी निकली है, क्या इसका असर चुनाव में पड़ेगा?
बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग के देखा जाए तो एससी एसटी चेहरे के रूप में एक बड़ा चेहरा है इमरती देवी। ग्वालियर चंबल संभाग में उनकी बहुत ज्यादा पकड़ है, लेकिन जिस तरह से अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उस तरह से बीजेपी के लोगों की तो रिएक्शन आ ही रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इमरती देवी से भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल अभी बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन उनका भी कहा जा सकता है कि तीखी टिप्पणी इस पूरे प्रकरण पर मिलेगी, और ये वीडियो पूरी तरह से बीजेपी कैच कराने को तो तुली हुई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं, आशीष अग्रवाल के बाद अब जो ट्वीट आया नरेंद्र सलूजा का आया, और उसके बाद अब धीरे धीरे जो ट्वीट का दौर है वो शुरू हो गया। और आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद बड़ी बड़ी रिएक्शन वो भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को किसी भी तौर पर छोड़ने वाली नहीं है। वो इस पूरे चुनाव में उठाएगी, क्योंकि 7 मई को ये जो इन सीटों पर ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर चुनाव होना, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ग्वालियर चंबल संभाग की जो 3 सीटें कहीं ना कहीं उस पर पैठ बना हुआ है, कांटे का मुकाबला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बयान आया है आज जीतू पटवारी का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा डैमेज करेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो एससी एसटी सीट के रूप में एससी सीट के रूप में भिंड लोकसभा सीट आती है, उधर भी इमरती देवी का बहुत बड़ा जनाधार है, ग्वालियर में भी जनाधार है, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में जनाधार है। तो ऐसे में ये जिन शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान इस चुनाव में उसको होने वाला है। नासिर, जिस सवाल का आप जिक्र कर रहे थे कि जीतू पटवारी खाना खाकर निकल रहे थे और पत्रकारों से जब उन्होंने मुखातिब हुए तो पत्रकार ने क्या पूछा और उसके जवाब में क्या जीतू पटवारी ने कहा, एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बताएं। जो जीतू पटवारी थे आज वो मुरैना के दौरे पर थे, प्रियंका गांधी के साथ में चुनावी सभा में मुरैना पहुंचे थे। उसके बाद उनकी जो ट्रेन थी वो लेट थी, तो वो खाना खाने के लिए ग्वालियर के जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे देवेंद्र शर्मा उनके घर पे पहुंचे। खाना खाने के बाद निकले तो उन्होंने पहला तो निशाना उन्होंने मोदी जी पर साधा। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है वो चाइना की गारंटी जैसी है। और उसके बाद जब वो उनसे पूछा कि इमरती देवी ऑडियो जो वायरल होता है उसमें वो कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन करती हुई दिखाई देती है, तो क्या इससे कांग्रेस को फायदा होने वाला है? तो शायद मुझे लगता है कि वो सवाल को ज्यादा समझ नहीं पाए, क्योंकि उनके फेवर का सवाल था। लेकिन उसके बाद उन्होंने विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि इमरती जी का जो रस है वो खत्म हो गया है, उनकी चाशनी खत्म हो गई है, ये हाल अब उनके अंदर कुछ नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद उनको फिर ज्ञान हुआ। हमने खुद फिर उनसे दोबारा से बात करने की कोशिश की, तो वो बचने लगे उस बयान के बाद, और उनके जो समर्थक थे उनके भी काफी फोन आने लगे कि इस बयान को बिल्कुल नासिर, बैठे बिठाए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को मुद्दा दे दिया है। हरप्रीत, आपने नासिर को सुना, जैसा कि पत्रकार जीतू पटवारी से पूछ रहे थे कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है इमरती देवी का, जिसमें वो ऐसा कहती नजर आ रही है, सुनाई पड़ रही है कि वो कांग्रेस को समर्थन दे। तो ये तो कांग्रेस के फेवर वाली बात, उन्हें खुश होना चाहिए था। वो कहते दिखे कि इमरती जी का रस खत्म हो गया है। आपको नहीं लगता कि जिस वक्त कांग्रेस पार्टी थोड़ी सर्वाइवल मूड में होती है, थोड़ी बचने वाले मूड में उन्हें होना चाहिए, उस वक्त वो ऐसी एक और बयान दे देते हैं, कुछ ऐसा कह देते हैं कि पूरा गेम उनके खिलाफ चला जाता है? अब देखिए, महिला विरोधी पार्टी करार देने का एक सीधा मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है इस बयान के बाद। बिल्कुल, देखिए ये कहावत है कि पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के ये जिस तरीके से दिग्गज हैं ये खुद ही कुल्हाड़ी पर कूद रहे हैं, यानी खुद को ही ऐसे बयानों से कहीं ना कहीं गंभीर परिस्थितियों में डालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से इन दिनों हालात हैं कांग्रेस को लेकर, लगातार उनके जो बड़े दिग्गज हैं वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, तो शायद जिस तरह का जो ये बयान जीतू पटवारी का सामने आया है उसे खींच माना जा सकता है, खुन्नस माना जा सकता है। जैसा कि हमारे संवाददाता नासिर गौरी जी ने यहाँ पर बताया कि सवाल क्या किया गया था, जवाब क्या मिला, और जवाब मिलने के बाद भी कोई अफसोस जीतू पटवारी के चेहरे पर बिल्कुल सबसे खास चीज यही थी हरप्रीत की वो बोलने के बाद वो जो हंसी निकली उस पर भी कई सवाल उठते हैं। तो शुक्रिया हरप्रीत और नासिर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे।